हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 8वां चैप्टर यानी ट्रिगोनोमेट्री का भाग 9 लेकर आए हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 3 से। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 2 तक करवा चुके थे। तो आइए हम समझते हैं अब तीसरा सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है, ध्यान से पहले सवाल को समझे फिर इसके जवाब को भी समझना है। सवाल है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a, जहाँ ये 2a क्या है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो 2a आपको बोल, यहाँ जो tan 2a है, यहाँ पे 2a क्या है, एक न्यून कोण है। और न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, इसी को न्यून कोण कहते हैं। तो आप लोग ये भी समझते हैं। देखिए लिखेंगे, पहले नंबर में लिखेंगे चुक्की। चुक्की मीन्स जो दिया हुआ होता है, हमें दिया हुआ है 10, इसको हल करने जा रहे हैं, ठीक है। हल में चुक्की लिख, चुक्की का मतलब हमें दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यही दिया हुआ है जी। हाँ। हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए अब देखिए जो tan या cot जो भी उसको हटाना पड़ेगा। cot या tan को हटाएंगे तब न सिर्फ a के व्यंजक के रूप में आएगा, और जब a के व्यंजक के रूप में आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो स्वाभाविक है कि a का मान निकल जाएंगे। लेकिन समस्या है कि अब इसको हटाएं कैसे। तो हम एक जैसा करेंगे तभी ना हट सकते हैं। अगर इधर cot इधर भी cot होगा तो cot कट जाएगा, या इधर tan है तो इधर भी tan बढ़ा दीजिए, यही ना हम लोग सोच सकते हैं। मन अब देखिए इसको तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम दिमाग लगा कर बदल सकते। कैसे है देखिएगा। अच्छा एक बातें नहीं कीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, अब बराबर इधर तो पहले से क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। आपके मन सर सर ये कहाँ से आ गई डायरेक्टली, तो कुछ नहीं समझे हम, एकदम आपको बताएंगे ये बातें कहाँ से आई। देखिए tan 2a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी तो जस का तस उतार दिए। अब इसको इस tan 2a को आपने ऐसे कैसे लिख दिए। देखिए आपको बताया जा रहा है कि 2a क्या एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, ये ना होता है जी। अच्छा तो 90 से इसको घटा दिए, लेकिन छोड़ो 90 से घटाने से कोई अर्थ नहीं निकलता। हम एक सूत्र जानते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा होता है। यानी ये जो आप लोग सूत्र याद करते, इसका मतलब क्या हो, कभी ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख दीजिए, और कभी ऐसा रहेगा तो आप ऐसे लिख दीजिए। इसका ये मतलब हुआ जी भाई इतना बराबर इतना है, इसका मतलब क्या हुआ, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर को आप tan थीटा लिख सकते हैं। या अगर tan थीटा है तो अगर उसको चाहे तो आप cot के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही बात है। यहाँ पर हम जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 2a रहता, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते इस सूत्र की मदद से। अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो tan थीटा होगा कि नहीं जी। मतलब अगर ऐसा रहे तो हम ऐसे लिख सकते थे। क्या ऐसे रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इसको देखिए ना, इसको लिख सकते, ये समझो कि लिख सकते, ये समझिए कि थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना हुआ, ठीक है। मैं इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब ऐसे लिखने से फायदा क्या जानते हैं, फायदा यही कि कोट का तुलना करें तो कोट क्या होगा, आपका कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 2a, इसके पास से ना बचा जी। और उधर बचा क्या चीज़, a माइनस 18 डिग्री। अब बात को समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर -2 की इसी पार रहने दीजिए, और ये जो है प्लस में भी इधर आएगा, क्या होगा माइनस ए हो जाएगा। मैंने ए वाले को एक जगह करते हैं, बिना ए वाले को एक जगह करते हैं। बराबर उधर कितना माइनस में 18 डिग्री है, ये 90 है, इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए हमको तो एक न मान निकालना, इसलिए ऐसा करे। तो -2 या -1 एक ये यहाँ है, माइनस में 3a हो जाएगा, अब बराबर यहाँ जाएगा -108 डिग्री। माइनस दोनों तो माइनस में क्या गया, आपका कट गया, प्लस हो गया। और हमें तो एक नंबर निकालना था, a बराबर जाएगा 108, यहाँ बट्टे में गुना 3 जो है बट्टे में चला जाएगा, कट जाएगा
ए का मान कितना निकल गया, 3 बार में कटेगा, 1 इसको देगा 36 डिग्री, यानी ए का मान निकल गया 36 डिग्री, जो कि सही में क्या है, न्यून कोण है। आप एक स्थान पर आप 36 रखिएगा, 36 दूनी 72 होगा, और 72 भी क्या है, न्यून कोणे है, नहीं? संतुष्ट हुए कि नहीं आप लोग? फिर से बताना पड़ेगा क्या? चलिए बढ़िया समझ। हाँ, आप बस थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा, tan 2a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जो सूत्र लिख दिए ना, समझे मेरी बात को। कभी ऐसा है तो इसको हम जरूरत पड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा और जरूरत हमको ऐसा करना पड़ जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। समझिए हम सिर्फ करना किए, ठीक है, मैंने ऐसे इसको लिख सकते हैं या कर सकते हैं, इसलिए किए, तब एक का मान निकाला जा सकता है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 4 पर। देखिए सवाल नंबर 4 में कहता है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। माने हमको ये साबित करना पड़ेगा a प्लस बी बराबर 90 होता है कब, अगर ये tan a बराबर cot b दिया है तब, ठीक है। तो है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहले नंबर में जो दिया आप इसको लिखिए, लिखेंगे, इसको हल करने जा रहे हैं, लिखेंगे। चूंकि हमें एक चीज़ तो मालूम है कि tan a बराबर cot b दिया हुआ है कि नहीं जी, है दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तुरंत हम बताए थे, अभी तुरंत एक सूत्र पढ़ाए थे, tan a को हम cot के रूप में लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। कैसे? cot 90 डिग्री माइनस a बराबर, यहाँ तो cot b है ना क्या जी, ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan को ही स्थिर रहने, tan a रहने दीजिए बराबर, इसी को cot को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस b। कहोगे सर जी कैसे? है देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फिर cot थीटा नहीं हो जाता है, और थीटा का समय b मरते b है कि नहीं? अरे भाई सब इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? आए देखो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cot थीटा होता है जी। और हम आपको बता दिए, अगर ऐसा रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ cot को tan के रूप में बदलने के लिए कह देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं जी। इसको देखिए ना जी, काहे ना बात समझते हैं, ये आपको समझने के लिख देते हैं। यहाँ tan से tan आपका क्या हो गया, कट गया, आपके पास में खाली बचा a, उधर क्या बचा, उधर बचा 90 डिग्री माइनस b, यही ना बचा जी। है विद्यार्थी, ये है, माइनस भी इधर क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री। तो प्रूफ्ड हो गया जी, कोई दिक्कत तो बोलिए। सवाल नंबर हम 5 में जाते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 5 में है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी सवाल नंबर 3 के जैसा बनेगा, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई घिचपिट नहीं। देखिए लिखेंगे, चूंकि बातें चूंकि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, यही दिया हो। अरे ये दिया हुआ है। अब एक बात बता, हम अभी बोले नहीं किसी एक को चेंज कर दो, अब cosec को चेंज कर दो। तो देखिए एक सूत्र होता है, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है, एक मिनट, cosec पे लिखिए, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है sec थीटा, होता है जी। अगर ऐसा है तो आप ऐसे लिख दीजिए, अगर ऐसा रहे, अगर आप cosec को बदलना चाहते हैं, इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, इन उल्टा रिलेशन हुआ जी। तो देखिए sec 4a को आप अपने हिसाब से cosec क्या लिखिएगा, cosec 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं जी। जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो 90 में से घटा सकते हैं कि नहीं जी। अगर न, ये भी एक न्यून कोण नहीं रहेगा, मान लो तो समकोण हो जाएगा, 90 में से 90 घटाएगा तो 0 हो जाएगा जी। यानी न्यून कोण सच में है, क्या है, सच में न्यून कोण है। 4a क्या है, देखिए sec 4a, अगर भाई यहाँ पे न्यून कोण नहीं रहता, मान लो 90 हो जाता एक जगह पे, या दोनों गुना करके 90 हो जाता, तो समझ सकते हैं 90 में से 90 जाएगा 0 हो जाएगा, तो a का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा।
हे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इसलिए तो बोलता न्यून कौन है, जहाँ 4a क्या है, मतलब उसका जो मान आएगा वो हमेशा 0 और 90 के बीच में ही आएगा। अच्छा, sec 4a बराबर इतना किताब से दिया था, sec 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं जी? अब बराबर जो है इधर लिखिए, बराबर क्या है यहाँ पे, कोसेक a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं जी? अब ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना, 90 डिग्री माइनस 4a, अब बराबर यहाँ बचा a माइनस 20 डिग्री बचा कि नहीं? तो देखते जाइए, यहाँ पर माइनस 4a इधर रहने दीजिए, ये a इधर आएगा क्या जगह माइनस a हो जाएगा, बराबर उधर पहले से माइनस में 20 डिग्री, ये इधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखते जाइए, माइनस दोनों ये भी माइनस 1 माइनस 4 मिलकर माइनस 5a, यहाँ पर दोनों जुट के ये भी दोनों माइनस जुट जाएगा ना, माइनस 110 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, a बराबर हो गया 110 डिग्री बटे 5, कटा दीजिए a बराबर 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा, एक किसका देगा 22 बार में 22 डिग्री हो गया आंसर, यानी a का मान 22 डिग्री निकला है। कोई दिक्कत है बोलिए? सवाल नंबर अब 6 में आते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 6 में आते हैं। सवाल नंबर 6 में कहता है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाय 2 होता है। ये हमें सिद्ध करना है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए अब तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना जी। तो देखिए लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतःकोण है, क्या है, अंतःकोण है। हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ए बी सी अंतःकोण है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई हम जानते हैं, हम जानते हैं ये बात, ठीक है। अब देखते जाइए, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो प्रूफ कर रहे हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा जी। इसमें देख रहे हैं बी प्लस सी बटे 2 है, ये बटे 2, यानी इसके बटे में 2 किया है जी। तो आप अपनी मर्जी से दोनों तरफ 2 से भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत, दोनों तरफ कोई भी चीज आप बराबर बराबर कर सकते हैं। तो क्यों सर जी 2 से भाग देंगे? तो हमको जो प्रूफ कर रहे हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ बटे 2 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, लिखेंगे दोनों तरफ दो, इसके दोनों तरफ की 2 से भाग देने पर। अब सर जी 2 से भाग क्यों देंगे? भाग दे भी तो कोई दिक्कत नहीं है जी। a प्लस बी प्लस सी बटे 2 अब बराबर 180 बटे 2, यहाँ भी। अब देखो बता रहे आपको, ध्यान समझिए, 2 से 2 फिर कट गया, नीचे से 2 से 2 कट गया, फिर जो मेरा चीज है वही ना आ गया जी। तो जब कटिएगा तो फिर सर जैसा काहे किए, बोल रहे ना प्रूफ करने के लिए तो उस रूप में चलना न पड़ेगा। अच्छा कुछ अब नहीं लगता रूप आने लगेगा उसके जैसा, कुछ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सब। अच्छा एक बात बताइए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 2 है समझो सब के लिए 2 है बटे में, माने a बटे भी 2 है, प्लस बी बटे भी 2 है, प्लस सी बटे भी 2 है। ऐसे 2 का लघुत्तम लीजिएगा, भिन्न के जोड़ से हिसाब से लेगा, सेम टू सेम फिर यही आ जाएगा, आएगा कि नहीं? माने अगर ये ऐसा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहते सबके नीचे बटे 2 करके अलग अलग भी लिख सकते हैं। अरे भाई 2 का लघुत्तम लीजिएगा 2 होगा, 2 से भाग दीजिए 2 में एक बार लगेगा, 1 गुना 1 रेत ए होगा, प्लस 2 से भाग 2 में एक बार भाग लगेगा, 1 गुना बी करेंगे बी होगा, उसी प्रकार से होगा। अरे इसी का भिन्न का जो लीजिएगा तो ऐसा होगा कि नहीं जी? तो ऐसा रहे तो इसको ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत, अभी भी कोई दिक्कत है? बराबर ये तो कट जाएगा कितना बार में, 90 बार में। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि इधर b प्लस सी बटे 2 अलग है, a बटे 2 उस पार है, तो हम भी एक अलग काम करते इसको उस पार भेज देते हैं।
आप कहोगे सर जी अपने मर्जी सब काम करते हैं। हाँ, अपने ही मर्जी समझ लीजिए, क्या है कि हमको जहाँ जाना है उसके लिए तो कुछ इधर उधर करना नहीं पड़ेगा जी। हमें जहाँ भी साबित करने वाली बात हो तो उस रूप को देखिए कि वो किस फॉर्म में, उस फॉर्म में सजाने का प्रयास कीजिए, तब ना। अब देखिए, बातें नहीं कीजिएगा। यहाँ b/2 प्लस c/2 इसी पर रह जाएगा, बराबर है 90 डिग्री, माइनस हो जाएगा a/2। ये होगा कि नहीं? ये भी होगा। ये सब चीज़ आप समझ रहे बात को। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 का लगता लेंगे 2 ना होगा जी, b+c होगा। अरे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं जी? अब बराबर यहाँ कहते 90 डिग्री माइनस a/2, है ना जी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमारा काम बहुत लगभग मिल गया है जी। अब नहीं, कहाँ कटाइएगा? ये बटन फिर पूरे के बटन है वो अलग। अब देखिए, यहाँ साइन है तो साइन लगा दिए, बाकी इधर क्या हमको पता है? इधर साइन लगाने से पक्का, इधर से जैसे साइन लगाएंगे तो ये पूरे आएगा कि नहीं जी? कहीं ऐसा किसमें साइन लगाएंगे तो ये अपने आप आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। लिखेंगे दोनों तरफ साइन लगाने पर। अब रही बात कि आप लोग पूछेगा सर जी साइन ही क्यों लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? अपने मर्जी है कि अपने राज है कि है? देखो, राज तो ना है, लेकिन हम ये आपको बोल दिए कि दोनों तरफ अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, चिरा फाड़ी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ न कर रहे जी। अरे भाई, एक तराजू है, ये समझिए क्या आपका तराजू है, दोनों तरफ, ठीक है देखो तो ये तराजू जो है, अगर ये मान लो पहले से बराबर अगर है तो दोनों तरफ बराबर चीज रख दीजिए, तराजू को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरफ से बराबर चीज निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अर्थ वही है, अगर जो चीज पहले से बराबर है तो उसमें कोई हम बराबर चीज हम दोनों तरफ कर रहे जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 विद्यार्थी में झगड़ा हुई, ठीक है, जाके दोनों का थप्पड़ लगा दिया तो कोई झगड़ा नहीं होगा। एक को मारेंगे तो हम नजर में आ जाएंगे, सर जी मुंह दिखली काम करता है तो अच्छा, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे? देखो, कहानी इसलिए सुनाए कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों तरफ साइन लगाने पर तो लगा दीजिए ना, इसमें यहाँ हो जाएगा साइन b+c/2 बराबर, तो इधरों साइन लगाइएगा, साइन इधर प्लस की है माइनस a/2, यही ना जी। एक बात बताइए, यहाँ पर साइन जो है उतरिए कीजिएगा जस का तस b+c/2, लेकिन ध्यान से देखने पता चला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा, तो cos हो जाएगा और थीटा का यहाँ a/2। हाँ, ये तो प्रूव हो गया जी, तो प्रूव। अभी कहाँ से आगे सर जी? यहाँ समझाने तो फिर समझने के लिए लिख रहे हैं, सिर्फ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और सूत्र क्या होता है? cos थीटा होता है कि नहीं जी? इस सूत्र का मदद से यहाँ पे किए थे, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत तो बोलिए। अब देखिए, सवाल नंबर 7 में कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त। नहीं समझे? माने ये देखिए 0 से 45 सीधा बड़ा है जी, ये भी 45 से बड़ा है ना। ये कौन को कहता है कि 0 और 45 के बीच में बदल दीजिए, माने इसको और इसको। ये देखिए 45 से दोनों बड़ा है जी, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात कहता है 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हेड का हल करने जा रहे, क्या करने जा रहे हैं? हल। लिखेंगे यहाँ पर साइन 67 डिग्री प्लस लिखा है कॉस, लिख दिया, ऐसा जो दिया तो लिख दिया। अभी हमको बदलना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में इसको सजाना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ पर फिर अपना मर्जी से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अरे भाई 90 में से 23 घटाएंगे तब फिर 67 हो जाएगा, प्लस इसको कॉस 90 डिग्री में से 15 डिग्री लिख सकते हैं।
15 होगा। सुनो, साइन का साइन है किया है, 90 में से 23 घटाएंगे तो फिर से 67 हो जाएगा। तो मेरा जो चीज़ था वही, तभी भी चीज़ वही है, मेरा चीज़ मेरा वही है, खाली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर कॉस का कॉस तो है किया है, 90 में से 15 घटेगा तो 75 ना आ जाएगा। मैंने जो चीज़ था मेरा लौट के फिर वही हो जाता है। इसको ये कहने को तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते तो फिर आपको वो सूत्र हम याद दिलाएंगे कि भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोस थीटा होता है। या अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा रे साइन थीटा होता है। हे स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन की जगह पर आप क्या लिखोगे, कॉस लिखिएगा और थीटा का स्थान पर 23 डिग्री प्लस कॉस का सूत्र जानबे करते हैं आप, साइन होता है, साइन लिखिए और थीटा का स्थान 15 डिग्री। बोलिए ये 23 और 45 15 माने कि 45 से नीचे आया कि नहीं, 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त हुआ कि नहीं। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोले श्यावरण रामचंद्र की जय। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। बाबा ने